स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी CUT 2026 के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा और सेफ स्कोर जो है वो कितना रहना चाहिए आपका। ठीक है, बहुत ही कम मार्क्स पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, तो इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का बात करेंगे और उसमें कट ऑफ देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कोर्स और सब्जेक्ट मैपिंग क्या है। ठीक है, तभी हम लोग को पता चलेगा कि आपका कट ऑफ जो है वो कितने पे आ रहा है। ठीक है, तो कोर्स एंड सब्जेक्ट मैपिंग हम लोग देखेंगे, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप जो है पेड काउंसलिंग को बुक कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है इस लिंक पे जाइएगा जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, वहाँ से आप जो है इसमें जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी सा टाइम स्लॉट सेलेक्ट करके। ठीक है, उसके बाद आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं कॉल या फिर मैसेज पे। आपका जो भी डाउट रहेगा उसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर आपका जो BSc फिजिक्स जो भी प्रोग्राम में लोग ऑफर करते हैं उसको देख लेते हैं, फिर कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, BSc फिजिक्स का बात करेंगे, आपका फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री चाहिए। ठीक है, जो बायो वाला है वो लोग एलिजिबल नहीं है फिजिक्स के लिए, यहाँ पे ये जान लीजिए। BSc केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और ये फिर बायो। ठीक है, PCM या फिर PCB कोई सा भी रहेगा चल जाएगा। BSc जियोलॉजी के लिए सेम आपका PCM PCB कोई भी रहेगा। बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का बात करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बीटेक जो है आपका CSE एंड जो आपका AI&ML वाला है, CSE का जो बीटेक है। ठीक है, तो CSE वाला जो बीटेक है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बेसिस पे होगा। 50% सीट जो है आपका CUT के बेसिस पे फिल होता है और 50% जो है आपका JEE मेंस के बेसिस पे फिल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन का, इसमें 50% JEE मेंस से और 50% CUT से PCM चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का PCM चाहिए। BSc साइकोलॉजी के लिए GAT, BA इंग्लिश के लिए GAT, BSc ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी या फिर जनरल टेस्ट, BA इकोनॉमिक्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, BA सोशल वर्क के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा BA हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी के लिए जनरल टेस्ट या फिर हिस्ट्री, दोनों में से कोई भी पेपर से हो जाएगा। BBA के लिए GAT, BLLB के लिए GAT और साथ ही साथ जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है इन वोकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक उसके लिए GAT। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स है जो कि आपको देना पड़ेगा जब भी आपको इन कोर्सेज में से किसी में भी एडमिशन लेना है। ठीक है, तो आप जो देख लीजिए जो भी कोर्सेज है जहाँ पे 3 सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि साइंस का कोर्सेज है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी चाहिए, तो आपको जो है कट ऑफ जो है 750 में से देखना है। और जहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, या फिर 1 सब्जेक्ट चाहिए, 2 तो ऐसे 2 वाले है नहीं, 1 वाले ही है। ठीक है, 1 वाला जहाँ पे भी जनरल टेस्ट चाहिए या फिर बस ज्योग्राफी चाहिए, तो वैसे वाले सब्जेक्ट में आपका 250 में से कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो उसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसा आपका कट ऑफ था लास्ट ईयर। तो ये जो है आपका CUT UG का एडमिशन का 5th मेरिट लिस्ट है। ठीक है, ये जो है आपका 5th मेरिट लिस्ट का मैं आपको पहले बता देता हूँ। फर्स्ट राउंड में आपको इतने नंबर पे एडमिशन नहीं मिलेगा जितना मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, बट इतने नंबर तक आपको एडमिशन मिल सकता है। आप देख सकते हैं 21 अगस्त को आया है 5th मेरिट लिस्ट, उससे पहले 4 मेरिट लिस्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब इसके बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने जो है आपको नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, कि आपको एटलीस्ट लास्ट तक एडमिशन मिल सके। ठीक है, तो जैसे कि BA-LLB का देखेंगे, BA-LLB का मैंने आपको बताया था यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। BA-LLB के लिए आई गेस आपको जनरल टेस्ट ही बस चाहिए था। ठीक है, हाँ, BA-LLB के लिए बस जनरल टेस्ट चाहिए था। तो BA-LLB में देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, कि जनरल टेस्ट के बेसिस पे कितने नंबर पे एडमिशन हुआ है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जनरल कैटेगरी में 97 मार्क्स GAT पे एडमिशन हुआ है, OBC में 88 मार्क्स पे हुआ है, EWS में 88 मार्क्स पे हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो SC ST का 51 मार्क्स पे भी एडमिशन हुआ है। तो BA-LLB का कट ऑफ जो है आप लास्ट तक देखेंगे, अगर आपका जनरल टेस्ट में 100 नंबर तक के आसपास है और आप जनरल कैटेगरी से है या फिर OBC से है तो आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद BA इकोनॉमिक्स का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, BA इकोनॉमिक्स में भी आपका जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही हो रहा है। ठीक है, तो BA इकोनॉमिक्स देखेंगे आपका जो जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, उनको यहाँ पे कितने नंबर पर एडमिशन मिल पा रहा है। 84 82 इन पे एडमिशन हुआ है इनका, 80 पे भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो OBC कैंडिडेट है 66 पे हुआ है, ST कैंडिडेट भी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे आपका 41 नंबर पे भी एक SC बच्चे को एडमिशन मिला है और EWS को 43 पे भी मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब बहुत ही कम नंबर पे भी BA इकोनॉमिक्स में एडमिशन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर इंग्लिश का बात करेंगे, इंग्लिश में आपको कितने चाहिए होंगे। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इंग्लिश के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही कम नंबर पे आपको एडमिशन देखने को मिल रहा है, 74 नंबर। ठीक है, आपका यहाँ पे देखेंगे तो आपका 55 नंबर पे एडमिशन हुआ है OBC कैटेगरी में। ठीक है, SC ST का देखें 46 नंबर पे एडमिशन हुआ है। ठीक है, और SC का देखें 41। ठीक है, और ये आपका एक स्पेशल रिजर्वेशन है आपका कर्नाटका में। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो -12 पे एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर आज तक लगता था कि माइनस मार्क्स पे एडमिशन नहीं होता, यहाँ पे आप देख लिया, आपको लाइव एग्जांपल मिल गया। ठीक है, -12 नंबर पे एडमिशन हुआ है, 1-2 माइनस पे नहीं, -12 पे एडमिशन हुआ है। मतलब
खतरनाक है मतलब भाई साहब थोड़े, ठीक है। उसके बाद मतलब देखेंगे आप जो आपका हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी है, ठीक है। हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी का अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पे आपका इसमें भी बहुत ही कम कट ऑफ गया है आपका, ठीक है। फिफ्थ राउंड में देखेंगे आप, यहाँ पे 60 नंबर पे एडमिशन हुआ है। एसटी का तो 42 नंबर पे हुआ है, ठीक है। एससी का देखेंगे 25 नंबर पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। 25 नंबर मतलब आप अगर तुक्का मारेंगे फिर भी आपको मतलब इतने नंबर आ जाएंगे, इस तरह से है, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब बहुत ही कम नंबर पे हुआ है। बीबीए का अगर देखेंगे कि कितने नंबर पे एडमिशन आपको मिल रहा है, तो बीबीए में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी जीएटी का ही चाहिए। जनरल का 89 पे हुआ है, ओबीसी का आपका 75 पे हुआ है, एसटी का 63 पे हुआ है, एससी का 54 पे हुआ है, ठीक है। 51 पे भी हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब कम मार्क्स पे आपको एडमिशन जो है देखने को मिल जाता है। जो आपका बैचलर ऑफ सोशल वर्क है, इसका भी अगर आप देखें, ठीक है, तो इसमें तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। आप देख लो भाई, 4 नंबर पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। 4 नंबर मतलब कुछ भी, ठीक है। 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर मतलब बहुत ही लो मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। इससे कम पे आपको क्या ही एडमिशन मिलेगा, और ठीक है, इससे कम मैं अब क्या ही कहूँ आपको कि अब नेगेटिव वाला भी दिखा दिया आपको तो मैंने, ठीक है। बीएससी साइकोलॉजी का बात करेंगे, ठीक है। बीएससी साइकोलॉजी में देखेंगे आप कि कितने नंबर है, तो इसमें थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है। मतलब 75-76 नंबर पे आपको एडमिशन देखने को मिल रहा है। 50-60 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 50 पे 47 पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। एसटी का देखेंगे आप, यहाँ पे 54 पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका यहाँ पे साइकोलॉजी के अलावा अगर जियोग्राफी का देखते हैं कि जियोग्राफी में कितने पे एडमिशन हुआ है, तो जियोग्राफी में आपका जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, ओबीसी कैंडिडेट 43 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। एससी का आप देख सकते हो, ठीक है, 43 मार्क्स पे हुआ है। एसटी का 40 मार्क्स पे हुआ है, ठीक है। एससी का और यहाँ पे 36 नंबर पे भी हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब बहुत ही कम नंबर पे आपको एडमिशन जो है देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपका जो है केमिस्ट्री का अगर देखते हैं आप, ठीक है, कि केमिस्ट्री में आपको कितने नंबर पे मिल रहा है। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आपका बीएससी केमिस्ट्री है, बीएससी केमिस्ट्री के लिए आई गेस आपको पीसीएम का ज़रूरत था, ठीक है। बीएससी केमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। अगर आपको 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे देखें, ठीक है, बीएससी केमिस्ट्री आपको कितने नंबर पे मिल रहा है 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे, यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट है 139 पे मिल रहा है, ठीक है। ये 750 से 139 है, ठीक है। तो अगर किसी को एकदम लो मार्क्स पे बीएससी चाहिए ना, अगर आप रुक सकते हो अगस्त तक, तो आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी का बात करेंगे, आपको 122 नंबर पे मिल रहा है यहाँ पे, 122 छोड़ो 118 पे भी मिल रहा है, ठीक है। 118 जो है आपको 118। एससी कैंडिडेट को 77 आउट ऑफ 750 है, ठीक है। एसटी का देखेंगे आप 65 आउट ऑफ 750 है, और ईडब्ल्यूएस का 60 आउट ऑफ आपका 750 है, मतलब कुछ भी, ठीक है। इतना कम भी कट ऑफ मतलब कैसे हो सकता है, ओके। उसके बाद आपका फिजिक्स का भी सेम ही हाल है, ठीक है। फिजिक्स में भी आपको नहीं, फिजिक्स का आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। जनरल का आपका 219 आउट ऑफ 750 है, ठीक है। ओबीसी का आप देख सकते हैं यहाँ पे 202 आउट ऑफ 750 है। ईडब्ल्यूएस का 165 है। एससी का आपका देखेंगे 116 है। एसटी का देखेंगे 96 है, ठीक है। ये एचकेआर वाला को आपको कंसिडर नहीं करना है, ये उनका स्पेशल रिजर्वेशन है, आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बीटेक का देखिए, सबसे ज़्यादा लोग बीटेक के लिए परेशान रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीटेक में आपको डिसेंट कट ऑफ मिल जाएगा, पीसीएम के बेसिस पे है। 333 आपका जनरल का है, कौन सा ब्रांच है ये आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का देखेंगे 313 पे हुआ है, डब्ल्यूएस का 310 है, ओबीसी का और 307 पे भी हुआ है। एससी कैंडिडेट का देखेंगे 236 पे हुआ है, एसटी का तो 158 पे हुआ है। कोई भी अगर एसटी कैंडिडेट है जो कि बीटेक एडमिशन लेना चाहता है, अप्लाई कर दो, आपका जो भी नंबर है वहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का देखेंगे अगर सीएससी का, जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो उसमें आपका अच्छा कट ऑफ है, ठीक है। जनरल का आपका 5th राउंड में भी 384 है, जो कि काफ़ी हाई होता है एक्चुअल में। ओबीसी का देखेंगे आपका 372 है, और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे आपका तो यहाँ पे 368 है, और एससी का 305, एसटी का 229, ठीक है। तो काफ़ी कम है इसमें भी। अब सीएससी का भी इतना कम है। बीटेक इलेक्ट्रिकल का देखेंगे आप, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का कितने पे एडमिशन आपको देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल में आपका जनरल का 297 पे हो रहा है, ठीक है। ओबीसी का अगर आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 291 पे हुआ है। ईडब्ल्यूएस का देखेंगे 274 पे हुआ है। एससी का 246 पे हुआ है, ठीक है। एसटी का 172 पे हुआ है। मतलब बहुत कम नंबर पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। इतने कम नंबर के मैं क्या ही बताऊँ मतलब, ठीक है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का अगर बात करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जनरल कैंडिडेट का 340 पे हुआ है, ठीक है। ओबीसी जो कैंडिडेट है उनका 326 पे हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 303 पे हुआ है। एसटी का 172 पे हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही कम नंबर पे आपको यहाँ पे भी एडमिशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ के बता दिए, जो भी कोर्सेज़ यहाँ पे सीयूटी के थ्रू ये लोग ऑफर करते हैं, ठीक है, कि उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो कितने नंबर आपको लेके आने हैं। और आई होप आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ रहे तो आप मुझे बता देना, ठीक है, और कमेंट में बता सकते हो। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे ज्वाइन करके आप मुझसे बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।